दो बड़ी टिमटिमाती लाइट्स अपने साथ तकरीबन 25 से 30 लड़कों को लिए एक ढाबे पर आकर बंद हुई, और उसका बंद होना मानो एक सिग्नल था कि आज तो पार्टी है। हाल ही में 4th ईयर के एक सीनियर ने CDS क्लियर किया था और आज की शाम सभी यारों के नाम होने वाली थी। शायद आज जूनियर, सीनियर और बैचमेट इस दिन की यादों को आने वाले समय पर मिलने वाले गमों का सामना करने के लिए भगवान सिंह से बटोरने वाले थे। और हो भी क्यों ना। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कॉलेज से पास आउट होने के बाद फिर कभी मिलने का मौका होता ही नहीं, और पूरे बैच के साथ तो कभी भी नहीं। किसी के मन में उत्साह था, कोई खुश था, वहीं किसी के मन में कोयले सुलग रहे थे। पार्टी के होस्ट को सभी स्टूडेंट्स आदर सत्कार से देख रहे थे। मैटाडोर आती रही और धीरे धीरे ढाबा 200 से 250 बच्चों से भर गया। आप समझ ही सकते हैं कि ये दिन आम दिन नहीं था और ये शाम मात्र शाम नहीं थी। ढाबे में भगोना, कलछी, तंदूर मिलाकर कुल 9 लोग काम करते थे। बच्चे पांतों पे ऐसे बैठ गए मानो शादी में आए हों या कोई भंडारा चल रहा हो। वैसे इनमें से कुछ लड़के ऐसे भी थे जिन्होंने कैंपस में आयोजित अनेक शादियों में क्रैश लैंडिंग की थी। फर्क सिर्फ इतना था कि आज वे सभी मेहमान थे और ढाबे की सर्विस सीमा से बाहर ही थे। तंदूर के साथ 15 से 20 रोटियां बच्चों की ओर बढ़ी और देखते ही देखते हवा हो गई। कुछ देर बाद सभी ने रोटी में से एक एक टुकड़ा आगे पास करना शुरू कर दिया। लाइन में सबसे लास्ट में बैठे बच्चे की आंखें बड़ी उत्सुकता से ये नजारा देख रही थी और ये प्रश्न कर रही थी कि मेरा नंबर कब आएगा। उस शाम नंबर तो दूर, चिंता ये थी कि हॉस्टल का खाना छोड़कर पार्टी में आए हैं। ना ही हॉस्टल में बताया है खाना रखने के लिए। अपनी नई नई बनी साख को सीनियर्स के सामने मिट्टी में भी नहीं मिला सकते। और तो और मेन्यू कार्ड बार बार घुमाकर यही दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि मैं अलग हूँ, मेरी पहचान अलग है और अपने दोस्तों के लिए अपनी रोटी भी दे सकता हूँ। पर साहब, भूख से भी कोई कभी जीत पाया है? हाँ, अलबत्ता भूख ही मर गई हो तो बात अलग है। भैया एक पाइनएप्पल रायता लगा दीजिए। इतना कहते ही जैसे यूरेका आ गया हो और कुछ प्रश्नों के लिए कई आवाजें एक साथ उठ पड़ी। पाइनएप्पल का भी रायता होता है? हो सकता है आपने भी उस ढाबे का ये सिग्नेचर रायता खाया हो। उस ढाबे का नाम तो सुना ही होगा। सुना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो ये थी इस हफ्ते की कहानी। अगर आप अपना कोई किस्सा या कहानी स्टार्स ऑफ पंतनगर के माध्यम से लोगों को शेयर करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर संपर्क कीजिए starsofpantanagar@gmail.com। दोस्तों, हम YouTube में भी अवेलेबल हैं स्टार्स ऑफ पंतनगर YouTube चैनल से। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। तो अगले हफ्ते TIC की एक नई कहानी के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। मैं हूं गौरव। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए टेक केयर।